दोस्तों नमस्कार। मैं उस परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो आदि शक्ति है। इस दुनिया में दो ही ऐसी शक्तियाँ हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं, जो जिनके बारे में हम पहले से भी जानते हैं, लेकिन संसार में धर्मवाद के कारण यहाँ हम सब कुछ भूल चुके हैं। इतनी देवी देवता, इतने लोग जो बना दिए गए हैं, जिनके कारण हम उन्हें भूल चुके हैं। दोस्तों, यहाँ दो शक्तियाँ हैं जिसे आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। आत्मा जो इस शरीर को बनाई हुई है और परमात्मा जो पूरे संसार को बनाई हुई है। दोनों में बहुत से जगहों पर कहा गया है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही ब्रह्म है। दोस्तों, शास्त्रों के मतानुसार इन दोनों को शिव कहा जाता है, आत्मा को भी और परमात्मा को भी। शिव कैसे कहा जाता है, आप खुद समझ सकते हैं कि जो शिव लिखा जाता है वो तलाबे श अव के को मिलाकर लिखा जाता है। तलाबे श व में हर्षिकार होता है, उसके बाद वो शिव बनता है। तलाबे श से अगर हर्षिकार को निकाल दिया जाता है तो केवल तलाबे श बचता है, और तलाबे श में जब वह लगता है तो वो शव हो जाता है। शव यानी मृत शरीर। शव में जब कोई आत्मा प्रवेश करती है या रहती है तो उसे शिव कहा जाता है। शिव जो है वो इस आत्मा को कहा जाता है, और यह आत्मा जो है वो उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप है। सेम टू सेम उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप है। लेकिन इस आत्मा का रोल है कि इस संसार में आता है और अपना मानव शरीर बनाता है, और मानव शरीर बनाकर उसके द्वारा कार्य करता है। यह मानव शरीर जो है हमारा अस्तित्व नहीं है। यह मानव शरीर जो है ये शिव नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर ऊर्जा स्वरूप में जो आत्मा है वो शिव है। दोस्तों, ये शिव जो है ये अनेकों प्रकार की शक्तियों से विभूषित है, लेकिन इसकी शक्तियों को हम उपयोग करना नहीं चाहते, या हम उन शक्तियों को उपयोग करना नहीं जानते हैं। दोस्तों, दरअसल कहा जाता है कि इस परमात्मा के जो शरीर में वास करता है वो शिव जो है उसके माथे पर चंद्रमा है। तो इस शरीर में वास करने वाली आत्मा की वो भी माथे पर चंद्रमा है, और इसको त्रिनेत्र प्राप्त है, तो इसे त्रिनेत्र भी प्राप्त है। दोस्तों, कहा जाता है कि शिव त्रिशूलधारी है, तो यह भी शरीर में बसी हुई आत्मा त्रिशूलधारी है। दरअसल कहा जाता है कि वो नंदी पर सवार है, तो यह भी नंदी पर सवार है। दोस्तों, इस प्रकार बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शिव के बारे में कहा गया है, जैसे वो घंटे की आवाज़ को सुनता है तो यह भी घंटे की आवाज़ को सुनता है। कहा जाता है कि वो ओमकार
यानी ओमकार ध्वनि यानी शंख की ध्वनि को सुनता है तो वो भी ध्वनि को सुनता है। दोस्तों, यह शिव जो है उससे सेम टू सेम है, यानी मिला हुआ है। लेकिन सवाल पैदा यहाँ ये है कि हमें वो शक्तियाँ क्यों प्राप्त नहीं होती। वो शक्तियाँ हमें प्राप्त नहीं होने के कारण है कि हम इस शरीर में बंधे हुए हैं और उसके बारे में जानते तक नहीं हैं। दरअसल आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कहा जाता है कि भगवान शिव के पास एक त्रिशूल है, जिसे ये शूल जो है इंसान को दुख देता है या भगवान शंकर उससे मारते हैं। दरअसल यह आत्मा रूपी जो शिव इस शरीर में है उसके पास शूल है, लेकिन वो शूल क्या है आपको क्या जाने पता हो कि नहीं हो। शूल किसे कहते हैं? शूल जो है, शूल का अर्थ होता है कष्ट, संसार का कष्ट, जिसे हम दैविक दैहिक भौतिक कष्ट कहते हैं। ये शूल जो है हर मानव शरीर धारी आत्मा को मिला हुआ है। लेकिन दरअसल हम ये जानते हैं, शिव की पूजा करने जाते हैं तो हम ये जानते हैं कि उस परमात्मा के पास शूल है। दरअसल हम ये नहीं कहते उस भगवान से या उस शिव से कि प्रभु मेरे शूल को दूर करो। हम क्या कहते हैं? कहते हैं शूलधारी, यानी हम कष्टधारी हमें बनाओ। लेकिन हमें कहना है भगवान शंकर से जब भी मांगना है तो हमें कहना है कि हे प्रभु, हमें शूल से छुटकारा दो, हमें कष्टों से छुटकारा दो। लेकिन ये हम नहीं कह पाते। दोस्तों, इसी तरह वो जब हम योग करते हैं तो योग में माथे की जो चंद्र आकार है उसके ऊपर ध्यान करते हैं। दरअसल वहीं पर हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है और इस संसार से उस संसार को हम देख सकते हैं और भूत भविष्य वर्तमान तीनों को कालों के बारे में देख सकते हैं। तो आप ही बताइए, जब तीसरा नेत्र प्राप्त हो और माथे पर चंद्रमा हो और ये शूल हारी है, तब आप बताइए वो शिव है या नहीं है। दोस्तों, इस मानव शरीर में भगवान शंकर के पास या शिव के पास जो सांप दिखाए जाते हैं, वो सांप का अर्थ क्या है? यानी मानव शरीर में आप आए हैं तो कष्ट ही कष्ट है। दरअसल इन्हीं कष्टों को उबार कर वो परमात्मा जो है निराकार रूप में, उस अनंत रूप में छिपा हुआ है, जिसे हम देख नहीं सकते। वो परमात्मा है और वो परमात्मा सारी दुखों से कष्टों से छुटकारा पाए हुए हैं। हम जाते हैं मंदिरों में चाहे कहीं पर भी, तो उसे हम कहते हैं कि प्रभु तुम डमरूधारी हो, तुम शूलधारी हो, या जो भी कहते हैं ये हमें नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए कि प्रभु तुम हमारा जो है शूल, तुम शूलहारी हो, तुम मेरे शूलों को दूर करो, अपने कष्ट अपने नावों से हमें दूर करो। दोस्तों, इस प्रकार की ये कहानी है। वही शिव जो है, प्रभु जो है, वही उसे ही हम अल्लाह कहते हैं या राम कहते हैं या राधे श्याम कहते हैं। बस दो ही शक्ति है, आत्मा और परमात्मा। उसे ही हम कहते हैं कि हे प्रभु तुम अल्लाह हो, तुम अल्प को, दुनिया के शुरू को जानते हो, इसलिए तुम अल्लाह हो। विष्णु कहते हैं
कि हे प्रभु, विष्णु रूप में तुम ही हो। हे शिव, तुम जो हो सबसे छोटे पार्टिकल्स रूप में तुम ही हो। इसलिए विष्णु रूप में जो आप हैं, आप हमें देखिए, हमें बचाइए, हमें कष्टों से बचाइए। दोस्तों, वह स्वदर्शन चक्रधारी है। कहा जाता है कि वो स्वदर्शन चक्रधारी है। दोस्तों, आत्मा जो है जब अपनी दर्शन करता है, अपने आप को देखता है, तो उसे स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो है, ये मानव शरीर में आई हुई जो आत्मा है, वो 3 प्रकार के शरीर को निर्माण करती है। वो शरीर जो है, कहा जाता है कि वो जो स्त्रीलिंग आत्मा है, पुरुषलिंग आत्मा है, या जो किन्नर रूपधारी आत्मा है, वो शिव है। किन्नर रूपधारी जिसे हम कहते हैं कि वो किन्नर है। दरअसल ये तीनों शरीरों में वास करने वाली आत्मा जो है शिव है। इसे हमें जानना चाहिए, मानना चाहिए, नहीं तो हम धर्मवाद में फंस कर रह जाएंगे और हमें कोई बताने वाला इस संसार में नहीं है कि हमें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर हो। जीवन भर हम कष्ट से घूमते रह जाएंगे और अल्लाह और राम के नाम पर लड़कर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़कर अपने को खत्म कर लेंगे और फिर इसी शरीर में अज्ञानता के कारण हम फंस जाएंगे। दोस्तों, अब मैं अपने वचन को विराम कर देता हूँ। नमस्कार।